कल अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता आ रहे थे। एयरपोर्ट पे कुछ लोग उनको विरोध जताने के लिए कहीं ना कहीं अंडे और आर्म्स जो दिखाया, जैसा अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, वो सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं अपनी, और जो जिस तरीके से हर जगह उनका विरोध हो रहा है। और कल देखा कि मारपीट हुई दोनों पक्षों में। इस पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, पहला ये जो अंडा फेंकने का कल्चर चल रहा है, इसका तो मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। ये कोई सभ्य समाज में, कोई लोकतांत्रिक राजनीति में इसका कोई जगह नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री बंगाल में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री हो, या भाजपा के राज्य अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य हो, ये कोई इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी एक गलत प्रेसिडेंस और एक फ्रैंकेस्टाइन तैयार कर रहे हैं। ये अंडा फेंकने वाला कोई राजनीति का कल्चर नहीं हो सकता। पर दो बातें मैं जरूर कहूंगा। अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर जो लोग अंडा फेंकने गए थे, उनमें से एक आर्म्स लेके पकड़ा गया। एक सांसद का सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। ये कड़ी तरह से चेक करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे और अभिषेक बनर्जी जी ने ट्वीट किया, उसके हाथ में आर्म्स था। ये नहीं हो सकता। एक एमपी का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कठोर तरीके से देखना पड़ेगा। और दूसरा चीज, मैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक बात बोलूंगा। अभी वो जहां जहां जा रहे हैं, उनके ऑफिस से व्हाट्सएप करके तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा 50-100 लड़के लड़कियों को वो हर जगह बुला ले रहे हैं। इन बच्चों का क्या गलती है? क्यों अभिषेक बनर्जी इन बच्चों का अपना ढाल बना रही है? आज उन बच्चों के साथ जो मारामारी हुआ, आज उनके ऊपर भी पुलिस केस होगा, वो जेल जाएंगे। अभिषेक बनर्जी क्यों अपना पीठ बचाने के लिए, खुद को अंडे से बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के छात्रों और युवा के बच्चों को अपना ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत गलत कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। ये नहीं होना चाहिए। आप उनको भले ही लीगल हेल्प दे दें, बेल तो कोर्ट से होगा, पर पहले उनको पीसी और जेसी तो जेल में जाना पड़ेगा। इन बच्चों का क्या गलती? ये बच्चे अपने दिल से अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानते हैं, इसलिए एक व्हाट्सएप आ जाता है उनके ऑफिस से, सब भागे भागे जा रहे हैं। कभी उनके घर के सामने, कभी भवानी भवन सीआईडी के दफ्तर के सामने, कभी एयरपोर्ट के सामने। पर ये बच्चे जो ये झमेले में अभी फंस गए हैं, इनके ऊपर जब पुलिस कार्रवाई करेगी, इनके ऊपर जब FIR होगा, ये जब जेल जाएंगे, तब ये बहुत गलत काम कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी जी। मैं आपको बोल रहा हूं, बच्चों को अपना ढाल मत बनाइए। हिम्मत है तो खुद लड़िए। हिम्मत, अगर आपका सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप उसको लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बाइट कीजिए, आप ट्वीट दीजिए, सब कुछ कीजिए। बट अंडे से बचने के लिए बच्चे लड़के जो दिल से अपनी पार्टी करें, उनका इस्तेमाल मत कीजिए। ये आप गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। टीएमसी पार्टी के अकाउंट्स सीज किए गए, तीन अकाउंट देखिए, तृणमूल कांग्रेस के जो ट्रेजरर थे अरूप विश्वास, उन्होंने चिट्ठी दिया HDFC बैंक को कि ये अकाउंट सीज होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस बोल रहे हैं अभी हमारे ट्रेजरर अलग हैं, सुभाषिष चक्रवर्ती हैं। अब जो बागी विधायक हैं, उनमें से 10 विधायकों ने HDFC बैंक को चिट्ठी लिखा अकाउंट फ्रीज करने के लिए, और FIR किया उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में। विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के FIR के तहत HDFC बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 अकाउंट सीज किए, जहां पर 440 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और बाकी अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं। अब मेरा यहां पर 2 सवाल आता है कि 440 करोड़ रुपए तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में है। हर जिला से, बंगाल के हर जिला से छोटे, मजरे और बड़े नेता, ऐसे तृणमूल के करीब 100 नेता हर जिला से अरेस्ट हुए हैं। जब आपके पास 440 करोड़ पड़ा हुआ है अभिषेक जी, और आप कलकत्ता से दिल्ली जाने के लिए, ताकि आपको नॉर्मल फ्लाइट में चोर ना सुनना पड़े, आप 10 लाख रुपए करके खर्चा कर रहे हैं, चार्टर्ड फ्लाइट में जा रहे हैं। 440 करोड़ रुपया है, 4 करोड़ खर्चा कर सकते थे आपके पार्टी के लीडर्स के बेल कराने के लिए। कैसे लीडर हैं? पार्टी के नेता सब अरेस्ट होके बैठे हैं, आप चार्टर्ड फ्लाइट में घूम रहे हैं, और 440 करोड़ का अकाउंट से 4 करोड़ अपने नेताओं के लिए खर्चा नहीं कर सकते, उनको लीगल एड देने के लिए। ये कैसे नेता है? ये कैसे राजनेता है जो अपने कर्मियों के साथ में खड़े हैं? ईडी, सीबीआई और सीआईडी। नहीं, वो खुद परेशान है। ईडी, सीबीआई और सीआईडी के केस लड़ने के लिए 400 करोड़ का खर्चा थोड़ी होता है। उनके पार्टी के जो बाकी लीडर्स है, वो भले ही MLAs हो, जो भी हो, जो लोग अरेस्ट हुए, बहुत MLAs भी अरेस्ट हुए हैं, तो उनको लीगल एड देने का जिम्मेदारी पार्टी का नहीं था। मेरा सवाल यहां पर हो रहा है, और आगे ये सब चीजें बहुत दूर तक जाने वाला है। जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो बहुत सांसद बोलेंगे हम ही असली तृणमूल है, और हमको लोगो भी चाहिए और बैंक बैलेंस भी चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा।
बट जब आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, पहले अपने कर्मियों के साथ खड़े रहिए, खुद चार्टर्ड फ्लाइट में घूमने से थोड़ी होगा। जहांगीर खान जेल में है, रेड कराया जा रहा है, लोग आक्रोशित होकर उनके समर्थन नंगी कड़ी, अब नाम आ रहा है उनकी पत्नी का, उनको अरेस्ट किया। देखिए, सब चीज मीडिया के सामने है। जहांगीर खान के ऊपर बहुत FIRs हैं, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। उसके बाद उनको रस्सी पहना के, हाफ पैंट पहना के, नंगे पैर उनको घुमाया गया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है ये नहीं हो सकता, पर फिर भी ये हो रहा है। वो तो कानूनी चीज है, वो कोर्ट में सुलझेगा। बट उसके बाद वीडियो में ये पूरा साफ है कि जहांगीर खान के समर्थक उनके बोला जा रहा है कि उनके बीवी के नेतृत्व में वो लोग फलता पुलिस स्टेशन गए थे। तो अब जाने के बाद जो हुड़दंग हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, वो सबके सामने अब पुलिस कानून की तरह से कार्रवाई करेगी। अगर कोई किसी क्राइम में अभियुक्त है, उनको बेल कोर्ट से मिलेगा। अगर मेरे को पुलिस किसी क्राइम में उठा के ले जाता है, मेरे 100 चाहने वाले थाना में घुस के हुड़दंग नहीं कर सकते, इसमें मेरे को बेल नहीं मिलेगा, उल्टा उनका जेल होगा। और जो होना था वही हो रहा है। और ये शुभेंदु सरकार में किसी को तो छोड़ेगा नहीं। ये पहले पुराना तृणमूल सरकार जैसा डरपोक सरकार नहीं है, ये दूसरा स्टाइल का सरकार है। तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री ने खुद बोला किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा, देश विरोधी कानून में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो नुकसान हुआ है उनके एसेट सीज करके उनको नीलाम किया जाएगा। तो अब जैसी करनी वैसी भरनी। हमने देखा कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, MBA करवाने का एग्जाम, कल फिर से वो एग्जाम हो रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी ने MBA और सरकार पे निशाना साधते हुए कहा कि हम छात्रों के साथ आप देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पॉलिटिकल लाइन पे बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल लाइन पे बात नहीं करूंगा। पहला तो मैं जितने भी नीट के प्रत्याशी हैं उनको मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, कि सबका क्लियर हो जाए। बट ये भी तो सच्चाई है कि NDA जो एग्जाम कराती है, ये तो NTA, तो ये तो पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है, ये तो सालों से पेपर्स लीक हो रही है। तो कहीं ना कहीं बंद होना पड़ेगा। देश के जो छात्र हैं वो तो किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, उनका भी भविष्य का सवाल है। ये तो प्रेसिडेंस है कि 5-5, 6-6 बार पेपर्स लीक हुए हैं, और कभी ना कभी किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। द बक ईदर हैज टू स्टॉप विद द एजुकेशन मिनिस्टर और विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। किसी को तो जिम्मेदारी लेके हाथ उठा के ये बोलना पड़ेगा कि पेपर्स लीक नहीं होंगे, बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा। टेलीग्राम बैन हो गया, टेलीग्राम में लीक होना था, ये एक अच्छा मैसेज गया है। बट और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेना है, क्योंकि देखिए, एक देश के नागरिक के हिसाब से हमारे घर पे भी बच्चे हैं, जो आपका ANI देख रहे हैं उनके घर पे भी बच्चे। हम चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। जो पढ़ाई लिखाई करके इतना मेहनत करके परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए ना, ये नीट का लास्ट जो पेपर लीक हो गया था, उसके बाद कितने बच्चे सुसाइड कर ले। उनकी क्या गलती थी? किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेके हाथ उठाना पड़ेगा। और जो आज सरकार में है, उनको तो देश की जनता ने ही चुन के सरकार में बिठाया। ये पूरा जो लीक का कांड है, इसको रेक्टिफाई करना, इसको ठीक करना, और भविष्य में ऐसा ना हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इसको नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेके ये ठीक करना है। ठीक, थैंक यू।